उनके लिए तालियां बजाना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रधानाचार्य शिक्षकगण और मेरे सभी छात्र, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। अपने शब्दों की शुरुआत में एक कविता के द्वारा करना चाहूंगा। आजादी का दिन मना, नई गुलामी बीच, सूखी धरती सूखा अंबर, मन आंगन में कीच, मन आंगन में कीच, कमल सारे मुरझाए, एक एक कर बुझे दीप अभियान छाए। कह के दी कपिलाए अपना छोटा जल जी कर, चीर दिशा का वृक्ष पुनः संजेगा जनकर। हमारे देश पर लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन था, लेकिन कुछ महापुरुषों ने हमारे लिए आजादी की जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब देश में थी दिवाली को खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली को वो खेल रहे थे होली, तब हम घरों में बैठे थे, वो खेल रहे थे होली। क्यों? उनका कोई परिवार नहीं था? कहाँ जा रहे हो? बैठो। क्या उनके भाई बहन माता पिता नहीं थे? शहीद भगत सिंह जी ने कहा है, तो मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। प्रत्येक वर्ष देश की रक्षा करते बॉर्डर पर कुछ सैनिक अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। क्या हम सच्चे भारतवासी नहीं हैं? क्यों हमारा कोई कर्तव्य नहीं है देश के प्रति? बॉर्डर पर तो सही, पर देश के अंदर तो कुछ अच्छा और ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। भारतीय सेना के तमाम किस्से हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्हीं में से एक साल 1999 में कारगिल युद्ध की बात है। ये युद्ध भारतीय जवानों ने करीब 18 फीट ऊंची और 101 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लड़ा था। ये युद्ध करीब 2 महीने चला था। इस युद्ध में भारत मां के लालों ने पाकिस्तानी फौजियों को खड़ेर दिया था और दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराया था। इस युद्ध में हमने कैप्टन विक्रम बत्रा और जैसे कई जवानों को खोया था। ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। देश की आजादी से लेकर किसी भी प्रकार की जंग के लिए वीर जवानों ने अपने लहू से जो इतिहास लिखे हैं और हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों से प्रेरणा लेते रहेंगे, उनका नमन करेंगे, उनका वंदन करेंगे। इस देश के लिए हमारे वीर जवान शहीद हुए वो केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है, वो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर और इसकी बूंद बूंद हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित कर दिया जाएगा। यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो अस्थियों से यही शब्द गूंजेंगे, भारत माता की